दोस्तों कुछ दिन पहले हिंदी चलचित्र के एक मशहूर चरित्र अभिनेता अनुपम खेर जी कपिल शर्मा शो में आए थे और उस दौरान उन्होंने बातचीत के दौरान उनका और किशोर कुमार के बीच हुए एक प्रसंग का जिक्र किया, जिसके अनुसार वो एक बार किशोर कुमार के प्रोग्राम के समय उनके रिहर्सल यानी जब वो रियाज कर रहे थे उस समय उपस्थित थे और वो ये देखे कि किशोर कुमार कोई एक गाने का गलत सुर लगा रहे। उन्होंने किशोर कुमार जी को वहीं टोक दिया। उसके बाद किशोर कुमार जी का वहां पे क्या रिएक्शन था जरा सुनिए। अच्छा 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 अच्छा, मैं गलत गा रहा हूँ? हाँ दादा, असली में ओरिजिनल कुछ और है और आप जो गा रहे हो भी कुछ और है। अच्छा, तो ओरिजिनल में मैंने फिर जब किशोर कुमार ने मजाकिया ढंग से बोला जो मैं गलत गा रहा हूं तो सही कैसा है, तो अनुपम खेर जी ने उन्हें सही गाना गाने का भी टिप्स दे दिया, जिसके बाद किशोर कुमार जी ने कहा जो मैं गलत गाऊं चाहे सही गाऊं तेरे बाप का क्या। सुनिए। अच्छा 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 अच्छा, मैं गलत गा रहा हूँ? ओरिजिनल किसने गाया? मैंने कहा आपने। और ये कौन गा रहा? आप। आपके बाप का क्या? दोस्तों ये जो प्रसंग था ये इतना मनोरंजक था जो हर इंसान जो भी इसे सुना उन्हें बहुत लुत्फ उठाए और ये जो प्रसंग है ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया और धीरे धीरे बहुत सारे न्यूज में भी आ गए जो किशोर कुमार ने अनुपम खेर से कहा था कि तेरे बाप का क्या जाता है। दोस्तों इसी पे बेस करके आज मैं एक छोटा सा समीक्षा करने जा रहा हूं जो किशोर कुमार के गाने में क्या होता था। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना घटी जब मैं बहुत छोटा था, तो उसी का थोड़ा सा मैं जिक्र करके आपको बताना चाहता हूं जो किशोर कुमार जी कैसे सुर को थोड़ा बहुत बदल देते थे। दोस्तों 60s 70s 80s में जैसे कि आपको मालूम है उस समय जो भी आयोजन होते थे, चाहे धार्मिक आयोजन चाहे सोशल आयोजन कुछ भी, तो वहां ऑर्केस्ट्रा का बड़ा महत्व होता था। ऑर्केस्ट्रा ने संगीत समिति वगैरह आते थे, गाने बजाने होते थे, जिसमें जो ऑर्केस्ट्रा आते थे वो लोकल लेवल के भी होते थे, राज्य स्तरीय भी होते थे और देश के यानी राष्ट्रीय स्तरीय भी होते थे। लेकिन एक बात कॉमन होता था जो उसमें जो भी गाना गाते थे या गाती थी हम यही सोचते थे जो वो वही गाए जैसा कि हम रिकॉर्ड में सुनते हैं। हम वही एक्सपेक्ट करते थे कि जैसे कि हम रिकॉर्ड में सुना करते थे। यही सिलसिला चलता था 60s 70s 80s में। हर पूजा या सोशल प्रोग्राम में जो ऑर्केस्ट्रा आता था हम लोग बड़े मजे लेते थे उस समय। आजकल उसी कार्यक्रम को तो कंसर्ट कहा जाता है। तो उन्हीं दिनों 1977 में एक बार किशोर कुमार नाइट हमारे रायपुर शहर में भी हुई थी। तो हमारे को तो घर से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन हमने कैसे भी करके हमारे मामा जी लोगों को पटा उठी के जो उस समय कॉलेज में पढ़ते थे, हमने भी किशोर कुमार नाइट जो है देखने का प्रबंध कर लिया। लेकिन टिकट जो है हमको जो मिली थी वो 20 रुपए का था और वो बैठने का था गैलरी में। यानी हम जब किशोर कुमार नाइट देखने गए तो कम से कम हम उनको 150 मीटर दूर से देखे। तो आप समझ ही सकते 150 मीटर दूर से अगर हम देखेंगे तो उनका चेहरा हो रहा तो कुछ दिखेगा नहीं, बस ये पता चल रहा था जो सफेद कपड़ा पहन के कोई इधर से उधर घूमते घामते गा रहा है। उस समय डिस्प्ले बोर्ड भी नहीं होता था जैसे कि आज के युग में होता है। आज के युग में आप कोई भी कंसर्ट में चले जाइए, छोटा मोटा ऑर्केस्ट्रा में चले जाइए और डिस्प्ले बोर्ड में आप अगर दूर में भी है तो आपको गायक या गायिका का चेहरा स्पष्ट दिखता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बस आपको स्टेज में जो हिल रहा डुल रहा वही दिखता था। तो किशोर कुमार उस समय जो भी गाना गा रहे थे, 1977 की बात कर रहा हूं जिस समय हम किसी से कम नहीं वगैरह गाना बहुत हिट था, मुझे ऐसा लग रहा था जो वो सही नहीं गा रहे हैं, क्योंकि हर एक में वो थोड़ा सा सुर अलग ही गा रहे थे। मैं एक दो बार वहां पे बोल भी दिया था मुझे लगता है ये किशोर कुमार नहीं है, हमें बेवकूफ बना रहा है, कोई और गा रहा है। हमें आजू बाजू वाले लोग काफी डांटे भी थे क्योंकि मैं तो बच्चा था उस समय, शायद प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। तो ये घटना मेरे साथ भी घट चुकी है। दरअसल किशोर कुमार जब भी कोई कंसर्ट में गाते थे तो वो परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा ध्यान देते थे कि वो सुर को काफी बदल देते थे अपने परफॉर्मेंस के अनुसार और लोग उसे बड़े चाव से भी देखते थे। उसका कुछ उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहता हूं अगले प्रसंग में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं किशोर कुमार को सबसे सबसे ज्यादा सफलता जो प्राप्त हुई थी वो फिल्म आराधना से था जो 1969 में आई थी और उसी साल उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जो फिल्म फेयर अवार्ड वही अवार्ड है जो कि फिल्मी दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जिसे कहा जाता है, सबसे सम्मानजनक अवार्ड जिसे कहा जाता है। उन्हें रूप तेरा मस्ताना गाने में मिला था ये फिल्म फेयर अवार्ड और ये उनका पहला अवार्ड था। बाद में तो उन्हें 7-8 अवार्ड और मिले, टोटल उनको लाइफ टाइम में 8 अवार्ड मिले थे। तो पहला अवार्ड जो था रूप तेरा मस्ताना गाने में मिला था। उन्हें
उसी साल यानी साल 1969 के फिल्म फेयर अवार्ड में उन्हें स्टेज में भी ये गाना गाने का मौका मिला था। उन्होंने जब ये गाना परफॉर्म किया स्टेज में, रूप तेरा मस्ताना, तब वो किस स्टाइल में गाए थे ये हम आपको अभी सुनाएंगे। पहले आप ओरिजिनल को 2 लाइन सुन लीजिए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, तुमसे ना हो जाए। अब आप सुनिए जो फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान किशोर कुमार जी स्टेज में क्या गा रहे हैं, सुनिए। प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। दोस्तों शायद आपको अंतर तो पता चल ही गया। ओरिजिनल में कुछ ऐसा है, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। और वो स्टेज में क्या करे, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल से अलग है। यही केवल नहीं, वो हर कंसर्ट में अपने गाने को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए वो काफी कुछ सुर चेंज कर देते थे, लेकिन उनका जो पोस्चर रहता था, उनका जो डांस रहता था, उनका जो परफॉर्मेंस रहता था, वो इतना देखने लायक होता था कि हमको ध्यान ही नहीं जाता था जो थोड़ा अलग सुर गा रहे हैं। 2 एक गाना मैं आपको और सुना रहा हूं। ये गाना है हरे रामा हरे कृष्ण का। पहले आप ओरिजिनल सुनिए जो कि बहुत हिट गाना था। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। पहले आप इसका ओरिजिनल सुनिए। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, जीवन के सपने हैं चूर। अब आप सुनिए वो स्टेज में कैसा गा रहे इसी गाने को। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। उसी गाने को जब वो स्टेज में गा रहे तो आप देखेंगे हर ताल में स्ट्रोक दे देके गा रहे। जब से मेरी आंखों से, मतलब वो ताल में जो झूम रहे हैं उसी के हिसाब से वो गा रहे हैं, जबकि ओरिजिनल गाना ऐसा नहीं था। तीसरा एक और गाना मैं आपको सुना रहा हूं, कभी कभी फिल्म का, जिसे कि फिल्म में ऋषि कपूर जी ने उसको प्ले किया था। वो गाने में भी वो थोड़ा सा सुर से इधर उधर करके अपने हिसाब से गाए। और चूंकि किशोर कुमार बिना देखे गाते थे तो कभी कभार वो वर्डिंग्स भी यानी लिरिक्स भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते, जैसा कि आप ये गाने में सुन लेंगे। कर लिया तो क्या प्यार है, खता नहीं तेरी मेरी उम्र में। अब उनका स्टेज परफॉर्मेंस में प्यार कर लिया तो क्या प्यार है, खता नहीं। हाँ, तेरी उम्र में क्या कभी हुआ नहीं। दोस्तों उस दौरान जो दूसरे गायक थे, जैसे कि मोहम्मद रफी हो गए या मुकेश हो गए या यशुदास हो गए या बाद में एसपी बालासुब्रमण्यम, इन सब के भी अगर आप कंसर्ट सुनेंगे तो ये सब एक जगह खड़े होकर हारमोनियम बजा के गाते थे और लगभग वही गाते थे जो आप रिकॉर्ड में सुने। थोड़ा सा सुर हो सकता है 1-2 जगह ज्यादा दे दिए, लेकिन वो वही गाने की कोशिश करते थे जो कि सेम टू सेम उनके रिकॉर्ड में। लेकिन किशोर कुमार हर समय गाने को रोचक बनाने के लिए, पब्लिक में और ज्यादा छा जाने के लिए गाने को इतना चमत्कार रूप से बना देते थे कि देखने में मजा आ जाता था। हम ये ख्याल ही नहीं करते थे जो ओरिजिनल कैसा है या वो कैसे गा रहे हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ था, जो एक कार्यक्रम के दौरान किशोर कुमार जी का गला ही बैठ गया, तो कहते हैं वो गाने के लायक ही नहीं थे, फिर भी वो जाके स्टेज में बोले जो मैं आज कुछ नए तरीके से गाना गाऊंगा, शायद आपको पसंद आए। और वो उस दौरान अपने गानों को, यानी मेरे सपनों की रानी, वो गाने को भी उन्होंने रैप स्टाइल में गाया। वो तब तक गाते रहे 2-3 गाना जब तक उनका आवाज ठीक ना हो जाए। ये प्रसंग अगर आपको ढूंढना है आप नेट में ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। फिर भी लोग झूमते रहे उनके गाने को, उन्हीं के अंदाज में रैप में सुन के भी लोग आनंदित होते रहे। यही थे किशोर कुमार, जिनको लोग देखने के लिए आते थे, ना कि उनके गाना सुनने के लिए। गाना सुनने के लिए तो टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह है ही है, बाकी उनको देखना स्टेज में एक अलग रौनक होती थी। दोस्तों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्यों अनुपम खेर को डांट खाना पड़ा आप समझ गए होंगे। और
अगर आपको कोई भी शंका आशंका है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे रोचक कोई भी प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।